बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ASP खुरम है और मैं SDPO गिलगित सिटी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं SHO सिटी मुर्तज़ा साहब। सबसे पहले तो आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अवाम के जान व माल की हिफाजत करना पुलिस का अव्वलीन फ़र्ज़ है। इसी तनज़ुर में हमारे अफसरान बाला, जिसमें IGP सईद वज़ीर साहब, DIG रेंज डॉक्टर मियाँ सईद साहब और SSP गिलगित मिर्ज़ा हसन साहब की खुसूसी हिदायत है कि ऐसी कोई भी कंप्लेंट अगर हमारे पास आए तो उसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लिया जाए और कल्प्रिट्स को अरेस्ट किया जाए और जो अवाम है उनको रिलीफ दिया जाए। इसी सिलसिले की इस कड़ी में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हमने 2 नौसरबाज ग्रुपों को गिरफ्तार किया है। किस्सा मुख्तसर ये कि हमें एक कंप्लेंट मिली जिसके अंदर एक शॉपकीपर जो कि गिलगित सिटी थाने की हदूद में थे, उन्होंने कंप्लेंट की कि कुछ लोगों ने, 2 ख़वातीन ने आकर उनको बेवकूफ़ बनाकर पैसे उनसे हड़पे हैं। इसके ऊपर हमने SHO सिटी की निगरानी में खुसूसी टीम तश्कील दी और उन लोगों को कुछ घंटों के अंदर जुटियाल के एरिया से गिरफ़्तार किया। इसी दौरान हमारे पास कुछ और कंप्लेंट्स भी आईं जिसके अंदर इसी तरह के वाक़यात की हमें पेशन गोई हुई और कंप्लेंट्स हमारे पास दर्ज हुई। जब हमने उनकी CCTV फुटेज निकाला तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये एक पूरा ग्रुप है जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है और गरीब और आम लोगों की से पैसे हड़प कर यहाँ से निहायत चालाकी और मक्कारी से जा रहा है। इस पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें इंकशाफ हुआ कि इनके कुछ रिश्तेदार एक निजी होटल में जुटियाल अड्डे के पास रिहाइश पजीर थे। जैसे ही हमने अपनी टीम तश्कील दी तो इन लोगों ने निहायत चालाकी और मक्कारी से उन तक ये इन्फॉर्मेशन दिलवाई कि उनको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। और SHO साहब जब अपनी टीम के साथ उस होटल में पहुंचे तो उससे 10 मिनट पहले वो लोग वहां से फ़रार हो गए, जिसकी CCTV फुटेज भी हमारे पास है। इसके बाद SHO सिटी मुर्तज़ा साहब ने निहायत प्रोफेशनल तरीके से उनका पीछा किया और गिलगित की रेंज की हदूद के अंदर उनको नाका लगवा के गिरफ़्तार किया। मैं आप लोगों को इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी यानी तरीक़ाकार से वाज़े करते चलूँ कि ये ग्रुप 2 जोड़े की शक्ल में किसी भी दुकान में दाखिल होते थे, कोई सी चीज़ ख़रीद के उनको 5,000 रुपये का नोट देते थे। जब दुकानदार उसका बकाया उनको देता था तो जो दूसरा फ़र्द इनके साथ होता था वो दुकानदार को बातों में इंगेज करता था। मीनवाइल जो पैसे पहली खातून या मर्द ने दिए होते थे ये उससे वापस ले लेते थे और कहते थे कि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। कुछ बहस के बाद ये वापस दोबारा उससे कहते थे कि अब हम कहाँ से ये चीज़ दोबारा लेंगे। वो चीज़ दोबारा ख़रीद लेते थे और कहते थे कि जो पैसे हमने आपको दिए उसका बकाया दे दें। ऐसी 4 से 5 कंप्लेंट्स हमारे पास आईं और ये अभी कुछ दिन यानी 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे आए थे। अगर इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन ना लिया जाता तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग अपने इन पैसों से हाथ धो बैठते। लेकिन मैं सारा क्रेडिट SHO साहब और इनकी टीम को देता हूँ जिन्होंने फिल फॉर ये एक्शन करके इन लोगों को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि हमारी आवाम के लूटी हुई रकम को वापस करवाया। आखिर में मैं आप सब लोगों से, दुकानदारों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इन लोगों से होशियार रहें और अगर ऐसी कोई भी रिपोर्ट आप लोगों के पास आती है तो अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन से रब्ता करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों का ताल्लुक़ पंजाब से है और ये 2 ग्रुप्स हैं, एक ही घराने के हैं और ये 2 गाड़ियों के ऊपर आए हुए थे जिसके अंदर 2 मर्द और 2 औरतें एक ग्रुप की शक्ल में निकलते थे और 2 मर्द और 2 औरतें एक ग्रुप की शक्ल में निकलते थे। और इन लोगों ने यहाँ पर पूरे एरिया में पहले उन दुकानों को मुंतखब किया जिनके अंदर रश बहुत ज़्यादा होता था काउंटर। कोई और सवाल? सर, अभी तक कितनी वारदातें तकरीबन कर चुके हैं? सिर्फ गिलगित में की हैं या किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी है? अभी फ़िलहाल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अभी फ़िलहाल तो इन लोगों ने 3 से 4 वारदातें गिलगित सिटी के अंदर की हैं, जिनमें से एक नोमल की थाने की हदूद के अंदर भी हैं और बाकियों की इनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। इंशाल्लाह जो भी हमें इसके बारे में पता चलेगा आप लोगों से फ़ौरन आगाह करेंगे। इनसे कितनी बरामदगी हुई है? इनसे तकरीबन 50 से 55 हज़ार रुपये की बरामदगी हम कर चुके हैं
और मज़ीद की तफ्तीश इनसे जारी है। सर ये बताइएगा कि अब ये ग्रुप आप लोगों ने पकड़ा है, जी जी। उनके साथ मकामी लोग भी मुलविस हो सकते हैं? देखें, अभी हम हर आस्पेक्ट से इसको देख रहे हैं। फिलफत तो हम इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट दे नहीं सकते, लेकिन अगर किसी के भी मुलविस होने की कोई इंकशाफ हुआ तो उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जैसा इनके साथ कर रहे हैं। अच्छा, ये बताया कि आपने बताया कि इनको जब पकड़ने के लिए गए थे तो इनको फिर इत्तला मिली, तो इत्तला देने वाला कौन था? क्या आपके डिपार्टमेंट से कोई ऐसा बंदा था जिसने इनको इत्तला दी, या फिर बाहर से कोई था, और क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई? बिल्कुल नहीं, पहले तो मैं आप लोगों को ये वाज़ेह करता चलूँ कि पुलिस अपनी जो ड्यूटी है वो बहुत ही फ़र्ज़ शनासी और ईमानदारी के साथ अदा करती है। इसमें हमारे आईजीपी मियां सईद वज़ीर साहब की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर भी कोई पुलिस ऑफिसर ऐसी किसी चीज़ में पाया जाए तो उसको हम ना सिर्फ डिसमिसल करेंगे बल्कि उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन लीक थी वो इन्हीं के ही एक बंदे से इन्होंने की थी और होटल तक वो उन्होंने पहुंचाई थी, और वो हमारी गिरफ्त में है। वो इन्हीं ही की ग्रुप का एक बंदा है। सर, मुसलमान पकड़े जाते हैं, जी जी। अदालत में पेश किए जाते हैं, बाद में बाइज्जत तौर पर वो मार्केट में अपना वही धंधा कर रहे होते हैं, तो इसके पीछे केस को दानिस्ता तौर पर कमज़ोर बनाकर अदालत में पेश करना है ताकि ये बंदे हम क्रेडिट भी ले लें पकड़ने का और बाद में छूट। आपने बहुत अच्छा सवाल रेज़ किया है। इसकी वजाहत में करता चलूँ कि देखें, हमारी ड्यूटी है इन लोगों को पकड़ के चालान बना के अदालत तक पेश करना, और उसके अंदर कोई भी ऐसी कमज़ोरी जानबूझ के नहीं रखी जाती। इसीलिए हमारे डीआईजी रेंज मियां सईद साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जो भी चालान होता है वो एसडीपीओ पहले ख़ुद पढ़ता है, फिर हमारे एसपी मिर्ज़ा हसन साहब के पास जाता है, हम उसको अच्छी तरह वेट करने के बाद वो चालान जमा करवाते हैं ताकि अगर कोई किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी उसके अंदर है तो उसको पूरा किया जा सके, और जो लोग भी कल्प्रिट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं एट दी एंड उन लोगों को सज़ा दिलवाकर उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।